Hi guys and welcome back to my channel and welcome back to the new video. आज जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था गोवा गाइड या स्किन केयर, सो मोस्ट ऑफ यू हैव वोटेड फॉर गोवा गाइड। तो आज मैं गोवा गाइड लेकर आई हूँ। जितना मुझे पता है गोवा के बारे में आई विल शेयर। आई एम नो प्रो बट फिर भी मैं काफ़ी बार अब गोवा जा चुकी हूँ। तो अगर कोई पहली बार गोवा जा रहा है या इनफैक्ट इवन दूसरी तीसरी बार जा रहा है तो आई थिंक आपको इसमें से कुछ ना कुछ यूजफुल ज़रूर मिल जाएगा। मैं सारे बेसिक्स के साथ साथ जो भी मुझे पता है वो सब शेयर कर दूंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो मेरे पास सारा कुछ इस डायरी में लिखा है तो मैं आपको सारा कुछ इसी से पढ़ के बताऊंगी बिकॉज मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। तो सबसे पहली चीज़ है गोवा जब आप जा रहे हैं तो आप डिसाइड करके जाइए कि आपने नॉर्थ गोवा जाना है या साउथ गोवा जाना है। जो नॉर्थ गोवा है दैट इज मोर ऑफ अ पार्टी प्लेस। आपको वहाँ पे थोड़ा पीसफुल एरिया भी मिल जाएगा इफ यू गो एंड सर्च अराउंड, बट दैट इज मोर ऑफ अ पार्टी प्लेस। वहाँ पे रात भर पार्टीज चलती रहती है। और जो साउथ गोवा है दैट इज मोर ऑफ अ पीसफुल प्लेस, काम रिलैक्सिंग सी प्लेस है। पार्टीज वहाँ पे भी होती होंगी बट कंपैरेटिव टू नॉर्थ गोवा बहुत कम। और जो बीचेस हैं वो साउथ गोवा के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साउथ गोवा इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स, तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के बीच में 2 घंटे की ड्राइव है, तो ऐसे टू एंड फ्रो आप जा नहीं सकते। आप स्टे करिए 2-3 दिन जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं और फिर आप 2-3 दिन दूसरी साइड पे स्टे कर सकते हैं। साउथ गोवा में बहुत सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स भी हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग अ हनीमून ट्रिप और आपने कोई लग्जरी रिजॉर्ट में रुकना है तो आप अपने ट्रिप की आइटनरी को डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2-3 डेज साउथ गोवा में, ताकि आप रिलैक्स कर सके और अच्छे से रिजॉर्ट में रुक सके। और 2-3 डेज आप रुक जाइए नॉर्थ गोवा में ताकि आप पार्टी कर सके। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं बट ऑफकोर्स साउथ गोवा इज मोर कामिंग एंड रिलैक्सिंग। जो लग्जरी रिजॉर्ट्स मैं आपको साउथ गोवा में रिकमेंड कर सकती हूँ, मैं साउथ गोवा में स्टे नहीं करा है, मैं घूम कर आई हूँ। आई प्रेफर नॉर्थ गोवा ज़्यादातर, पर फिर भी अगर आप साउथ गोवा रहना चाहते हैं किसी लग्जरी रिजॉर्ट में तो आप हिल्टन, ताज, ग्रैंड हयात या लाइला दीवा ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे रेटेड है। अगर आप एक्चुअली में बस बीचेस एंजॉय करना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ गोवा एंजॉय करना चाहते हैं तो साउथ गोवा इज़ अ बेटर ऑप्शन। और नॉर्थ गोवा फॉर फ्रेंड्स, पार्टी एंड ऑल दैट स्टफ इज अ बेटर ऑप्शन। उसके अलावा नॉर्थ गोवा के ही पास पड़ेगा आपको पानाजी। तो अगर आपको चर्चेस देखने, जो फेमस चर्च पॉइंट है पानाजी में, वो भी अगर आपको देखना है तो वो भी इजीली एक्सेसिबल होगा। तो ये हो गया साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा का। नाउ एज सुन एज यू रीच गोवा, गोवा के एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं, वहाँ से आपको लेनी पड़ती है टैक्सी टू रीच मेन गोवा, मतलब साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए काइंड ऑफ 1 आवर आराम से लग जाता है। तो जनरली हम जब पहले जाते थे हम टैक्सी लेते थे गोवा एयरपोर्ट से और फिर नॉर्थ गोवा, जनरली हम नॉर्थ गोवा ही जाते हैं तो नॉर्थ गोवा तक हम वहाँ टैक्सी लेते थे। उसके बाद हम वहाँ पे कोई भी जो भी हमें ट्रांसपोर्ट हायर करनी है वहाँ गोवा में घूमने के लिए वो हम नेक्स्ट डे लेते थे। फॉर एग्जांपल स्कूटी, कार, जो भी हमें लेना है। बट इस बार हमने करा था, हमने डायरेक्टली पहले ही फ़ोन कर गोवा एयरपोर्ट पे ही जो भी हमें 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिनों के लिए जो भी हायर करना था हमने पहले ही वो टैक्सी को वहीं पे बुला लिया था। तो वहीं से हम सेल्फ ड्राइव करके गए थे टू नॉर्थ गोवा एंड दैट वाज फन। और फिर उसके बाद वही हमारे पास ट्रांसपोर्ट रहा था फॉर 2-3 डेज जो भी हमें वहाँ पे रहना था, जितने भी दिन। अगर बीच में एक दिन आपको चेंज करने का भी मन करे तो आप वो रख लीजिए एक साइड पे। और स्कूटी, जैसे हमने कार ली थी, फिर भी अगर एक आध दिन स्कूटी पे जाने का मन करे तो एक दिन के लिए स्कूटी ले लीजिए। इट बेयरली चार्जेस 300 या 400, तो एक दिन के लिए वो ले लीजिए। बट बाकी के दिन हमने कार ली थी क्योंकि रीजंस मैं आके आपको बताती हूँ जब मैं आपके साथ ट्रांसपोर्ट डिस्कस करूंगी। बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद यू हैव टू टेक अ टैक्सी। या तो आप वहीं से हायर कर लीजिए या फिर प्री बुक करा कर जाइए। गूगल पे आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर्स हमने यूज़ करे थे या जो भी लिंक्स हमने यूज़ करे थे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आप पहले ही बुक करा कर जाइए, वो वहीं पे एयरपोर्ट पे आपका वेट कर रहे होंगे विद द कार एंड देन यू कैन सेल्फ ड्राइव टू गोवा। लोकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे एंड द ड्राइव इज ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स कम टू अ लिटिल बजट वाली टॉक्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड होटल्स। नाउ जो ट्रांसपोर्ट है आपने वहाँ पे जाके हायर करना होता है, कार, स्कूटी, बाइक,
जो भी आपको चाहिए जगह जगह पे वहाँ पे उसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो उसके पास नहीं है तो जो होटल के रिसेप्शन काउंटर है आप उनके पास जाइए, उनके पास किसी ना किसी टैक्सी वाले का नंबर तो होगा ही, तो आप वहाँ से हायर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड अ टैक्सी इन गोवा। एज सून एज यू लैंड यू विल सी लॉट ऑफ प्लेसेस। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में आप कार ही ऑप्ट करिए, बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है कार में ट्रैवल करना, सारा सामान होता है साथ में, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रांसपोर्ट। ये जो स्कूटी है काइंड ऑफ अराउंड 300 to 400 चार्ज करती है, और जो कार हमने ऑटोमेटिक कार ली थी क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइव अराउंड करना था इस बार, तो वी टुक एन ऑटोमेटिक i10 और उसके पर डे के चार्जेस थे 1500 सिंस वो ऑटोमेटिक थी। अगर आपने मैनुअल लेनी है तो उससे कम होंगे। नाउ द रीजन वी टुक कार इज मोस्टली जो लोग हैं वो सब एक्टिवा या बाइक से लेते हैं, और हमने हर बार एक्टिवा या बाइक से लिए हैं, बाइक मतलब इन सब पे हम लोग घूम लिए हैं। बट इस बार हमारा मोटिव था कंफर्ट, हम कंफर्ट में रहना चाहते थे, हम धूप से बचना चाहते थे, हमें एक्टिवा पे अपने आप को धूप पे नहीं झाड़ना था, नहीं मन था। और आपके पास कार में बहुत सारी स्पेस भी रहती है, तो मैं इजीली हील्स एंड फ्लैट्स कैरी कर पाती थी क्योंकि पार्टी का मूड था इस बार, तो मैं हील्स पहन के चले जाती थी, फ्लैट्स कैरी कर लेती थी, कार में कभी भी चेंज कर सकती हूँ, तो वो एक कंफर्ट था हमारे पास। कुछ भी सामान हमें कैरी करना है हम इजीली उस पर कैरी कर सकते थे, स्कूटी पे हमसे वो नहीं होता था। मेन पॉइंट जो था, मुझे ड्रेसेस और शॉर्ट्स वगैरह पहननी होती है, तो फिर वो मुझे स्कूटी और एक्टिवा पे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, स्पेशली ड्रेसेस और स्कर्ट्स, तो वो मुझे कार में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इस बार हमने कंफर्ट चूज करा था एंड वी ऑप्टेड फॉर कार। हर बार हम एक्टिवा एंड बाइक ही लेते हैं और उसमें सारे बाल खराब होना और धूप, इंजॉय होता है नो डाउट, इट्स इंजॉयबल, बट इक्वली इंजॉयबल थी कार। पहले पार्किंग की प्रॉब्लम आती थी कार की, बट इस बार पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जहां जहां एक्टिवाज और स्कूटर्स जा सकते थे वहां आराम से कार जा सकती थी। नाउ कमिंग टू होटल, साउथ गोवा में तो मैं आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ, नॉर्थ गोवा है, वहां पे जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है होटल ओ, क्योंकि उसका खाना बहुत अच्छा है और उसके साथ बीच लगता है। फैमिली के साथ भी हम नॉर्थ गोवा गए थे तो हम होटल ओ में रुके थे, तो आराम से मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट हम बीच पे जाकर एंजॉय करते थे। जो फन होता है होटल के साथ बीच लगने का वो अलग होता है। जो एक और होटल मुझे नॉर्थ गोवा में पसंद है वो है मार्कोस बीच रिजॉर्ट। अगर आप मेरा गोवा का ब्लॉग देखेंगे पहले पुराना, उसमें वो मार्कोस बीच रिजॉर्ट है, हम उसमें एक बार पहले रुके थे, बट उसके बाद वो इतना सुंदर रेनोवेट हो गया है और वहाँ पे एक कैफे भी है, याजूस कैफे, याजूस रेस्टोरेंट, समथिंग लाइक दैट ओनली, याजूस, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके साथ भी बीच लगता है, तो उस होटल में आप बहुत एंजॉय करेंगे। उसका जो रेस्टोरेंट है इट हैज डिलीशियस फूड, तो वहाँ आप अपनी अच्छी डिनर डेट के लिए भी जा सकते हैं एंड आई लव दैट प्लेस, आई लव दैट होटल। दूसरा नॉर्थ की साइड पे ताज फोर्ट एक्वाडा इज वेरी फेमस एंड ताज हॉलीडे विलेज, ये दोनों होटल्स बहुत फेमस है, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। आई स्टेड इन वन ऑफ देम, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, सो दैट इज व्हाट यू कैन ट्राई। एंड अगर आप कोई बजट ऑप्शन देखना चाहते हैं नॉर्थ गोवा के साइड ही, तो आपको मैं नीलम्स रिकमेंड कर सकती हूँ। ये गुड इनफ, बजट फ्रेंडली, अच्छी प्रॉपर्टी है, सो यू कैन गो एंड स्टे देयर। अराउंड 3000 के अराउंड आई थिंक उसका पर डे का प्राइस है, आप चेक कर सकते हैं इस टाइम पे गूगल पे। और उसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको नॉर्थ गोवा में बताई है, इन सबकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं टू द नाइस साइट सीइंग स्पॉट्स। तो ये सारे जो मैंने आपको रिजॉर्ट बताए हैं नॉर्थ गोवा के उस एरिया में है जो बहुत ही ज्यादा साइट सीइंग एरियाज है, लाइक बहुत ही फेमस एरियाज है नॉर्थ गोवा के। नाउ नॉर्थ गोवा में भी अगर आप जाएं तो वहाँ में भी काइंड ऑफ डिवाइड हो जाता है, दो एरियाज में लगा लीजिए आप। या तो एक हो गया ये बागा कैलिंगूट की साइड पे, जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्राउड मिलता है, जो ज्यादा साइट सीइंग और ज्यादा फेमस पार्ट ऑफ गोवा है, तो मतलब पहले से ही बहुत फेमस है गोवा का वो पार्ट। बागा बीच हो गया, कैलिंगूट बीच हो गया, कैनबिलम बीच हो गया, तो ये जो बीचेस हैं ये बहुत फेमस हैं नॉर्थ गोवा के उस वन एरिया जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड इफ यू गो टू द लिटिल फार्दर एरिया, वहां से वो हो जाएगा आपका मॉर्जिम, अंजुना और वैगेटोर। ये जो बीचेस हैं ये अभी इतने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है जितने बागा और कैलिंगूट वगैरह है, लेकिन यहाँ पे तो फुल क्राउड होता है, वहाँ पे भी क्राउड होता है बट इतना नहीं होता। तो आप और आगे जाते जाए तो आपको अरम्बुल बीच मिलेगा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल बीच, वो भी थोड़ा पीसफुल बीच होता है। और वहाँ पे बहुत नई जगहें खुल गई हैं जो जिनकी वाइब इज अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल वाइब है। कुछ प्लेसेस मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस वीडियो में, अभी जब प्लेसेस का सेक्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। बट नॉर्थ गोवा में भी अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई होटल, क्योंकि जो अरम्बुल और बागा है वो
काइंड ऑफ आराम से घंटे का रास्ता है। तो नॉर्थ गोवा में भी अगर आप अपनी होटल की सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए किस काइंड ऑफ एरिया में आपको रहना है। मैं आपको थोड़ी प्लेसेस की रिकमेंडेशन देती हूँ अकॉर्डिंग टू बोथ द एरियाज ऑफ नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा में मैंने बहुत पार्टी नहीं करी है, सो आई डोंट नो अबाउट साउथ गोवा कहाँ पार्टी होती है। व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ गोवा, इफ यू आर स्टेइंग एट बागा कालिंगूट और इस एरिया में रह रहे हैं तो आप टीटोस लेन जा सकते हैं। टीटोस लेन में फुल पार्टी होती है। उसके बाद आप लास ओलास जा सकते हैं, वहाँ पे फुल पार्टी होती है। टीटोस लेन में बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ मर्जी जाकर आप पार्टी करिए। हैमर्स ओपन एयर भी बागा वाली साइड पे बहुत अच्छा क्लब है, तो आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू कम टू द सेकेंड एरिया जो थोड़ा दूर है, अंजुना, वैगेटोर और मॉर्जिम उस साइड पे आते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेसेस मैं रिकमेंड करूंगी वो है थलासा। थलासा इज अ मस्ट विजिट, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी इंजॉयमेंट होती है, मतलब इट इज ब्यूटीफुल। वहाँ पे आप जा सकते हैं। जो थलासा है वहाँ पे नाइट को फुल बेले डांस शो और फायरवर्क्स भी होते हैं विच इज ब्यूटीफुल, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बाबा औरम, थोड़ा लाइव म्यूजिक वाला सीन भी रहता है वहाँ पे कभी कभी, और रात को फुल पार्टी भी होती है वहाँ पे, तो बाबा औरम इज ऑल्सो नाइस। इसके अलावा वहाँ पे तितली है, तितली भी अच्छी पार्टी प्लेस है, वहाँ आप जा सकते हैं। आंतरेस बीच क्लब है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी पार्टी होती है। तो और पार्टी एरियाज हैं, हिल टॉप है, देन जो W होटल है उसका जो पूल एरिया है वहाँ पे भी अच्छी पार्टी होती है। तो ये थी थोड़ी सी पार्टी प्लेसेस। उसके अलावा अगर आप अच्छा खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं तो जामुन इज समथिंग आई वुड रिकमेंड। अच्छा फूड है, यम फूड है, डू विजिट जामुन। देन देयर इज गन पाउडर, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं फॉर साउथ इंडियन स्टफ, बहुत अच्छा साउथ इंडियन मिलता है। एंड देन बाबा औरम का जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है, और लाइव म्यूजिक के साथ वहाँ पे जो वाइब और एम्बियंस क्रिएट होता है, अमेजिंग, हमें बहुत मजा आया था वहाँ पे। कर्लीज और लिलीपुट जैसे शैक्स भी हैं जो आपको उस एरिया में मिलेंगे। आप आराम से शैक साइड पे बैठ के बीच एंजॉय करिए, हैव योर फूड, एंजॉय योर कंपनी, ये भी ऑप्शन है जो आपको वहाँ। और अगर आपको अच्छे से फाइन डाइन के लिए जाना है गोवा में तो आप ओलिव भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है टू हैव गुड फूड एंड एंजॉय अ गुड कंपनी। सनसेट के लिए स्पेशली मैं कुछ प्लेसेस रिकमेंड करना चाहूंगी। सनसेट आप थलासा में देखना, बहुत ब्यूटीफुल सनसेट होता है। और एक है पर्पल मार्टिनी, वहां पे भी जो सनसेट है वो बहुत अच्छा होता है। इन सारी जगहों पे जाने से पहले ही, जैसे आप जा रहे हैं उससे महीना पहले ही अपनी बुकिंग करा कर जाइए, बिकॉज फुल सीजन में थलासा, तितली, इन सब जगहों पे जगह नहीं मिलती है। So never miss a sunset in Goa. It's beautiful, and these two places are must if you want to enjoy a good sunset and अच्छी location and ambience and अच्छा food. जो एक नई जगह खुली है गोवा में जो अभी तक मैंने नहीं देखी है वो है एक फ्लाइंग रेस्टोरेंट। फ्लाइंग रेस्टोरेंट है वो ग्रैंड हयात में है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इस अराउंड गोवा प्लान कर रहे हैं, बिकॉज वो रिसेंटली खुला है और रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा उसका सोशल मीडिया पे देखा है। तो या ये जिस्ट है थोड़ी जगहों की कि अगर आप जा रहे हैं तो इसमें से कुछ जगहें आप पिक कर सकते हैं। दीज आर वेरी नाइस प्लेसेस टू हैंग अराउंड। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू आउटफिट एंड वेदर ऑफ गोवा, तो जो वेदर है जनरली हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है। रेनी सीजन में जाने का वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जा पाओगे तो क्या ही फायदा है। तो जो मई से अगस्त तक है काइंड ऑफ गोवा में थोड़ा डली सीन रहता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू दिसंबर क्राउड फुल रहता है, बिकॉज न्यू ईयर सनबर्न पार्टी अमेजिंग होती है गोवा में, तो उस टाइम पे जो क्राउड है वो अच्छा रहता है और जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा होता है। वाटर स्पोर्ट्स भी वहाँ पे बहुत जगहों पे हो रहे होते हैं, तो आप वाटर स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं गोवा में। बट अगर आप स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए, रेनी सीजन के टाइम पे मत जाइए, उस टाइम पे वो बंद होगा। ऑफ सीजन में बिल्कुल मत जाइए। मई से लेकर अगस्त तक काइंड ऑफ उनका ऑफ सीजन ही होता है। जो अगस्त के बाद का टाइम है वो फुल सीजन होता है, टिल फरवरी मार्च फुल चलता रहता है, तो तब वाटर स्पोर्ट्स पूरे हो रहे होते हैं। तो दैट इज द ड्यूरेशन दैट यू शुड ऑप्ट फॉर इफ यू वांट टू गो फॉर वाटर स्पोर्ट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू आउटफिट, कैरी लाइट क्लोथ्स। अपने ड्रेसेस लीजिए, अपने शॉर्ट्स लीजिए, अपना बीच वेयर लीजिए, लाइट क्लोथ्स लीजिए और ऐसे क्लोथ्स लीजिए जिनको आप लेयर कर सके, ताकि आप नीचे अपना स्विम सूट पहन लें, ऊपर आप लेयर कर लीजिए। कहीं पे भी आपको पानी में कूदना हो तो जस्ट टेक ऑफ योर टॉप लेयर एंड गो इनटू वाटर एंड हैव फन। नाउ व्हेन इट कम्स टू टूरिस्टी प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, तो आप चोपड़ा फोर्ट जा सकते हैं, फोर्ट एग्वाडा जा सकते हैं। उसके बाद जो मार्केट है गोवा की आप वो एंजॉय कर सकते हैं। गो टू बागा बीच, गो टू कालिंगूट बीच, गो टू कैंडलिम बीच,
लाइट फ्लिकर हो रही है, सॉरी। गो टू पानाजी, एक्सप्लोर द चर्चेज, और वहाँ पे जो हाउसेज हैं कलरफुल है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको गोवा की थोड़ी सी लाइफ एक्सप्लोर करनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं। आपको अगर कैसीनो जाना है तो आपको पानाजी जाना पड़ता है, वहाँ पे वो कैसीनो शिप्स होती हैं एंड उनकी एंट्री होती है, सब कुछ। उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट कैसीनोज के लिए फिर आपको थोड़ा टैक्सी लेकर दूर तक जाना पड़ता है, यू हैव टू ड्राइव फार अवे। पर अगर आपको वहीं बागा एरिया में कहीं चाहिए तो होटल ओ में कैसीनो है, तो आप वहाँ पे फिर सकते हैं। सो या दिस वाज ऑल द नॉलेज दैट आई हैड रिगार्डिंग गोवा। जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। कोई जगह मुझे याद आएंगी तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दूंगी। तो बस हैव फन, इधर उधर रोम करिए गोवा में। नाइट लाइफ इज समथिंग जो आपको गोवा की जरूर एंजॉय करनी चाहिए। गोवा जाके मत सोइए, एंजॉय करिए, हैव फन। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बाद में घर आकर रेस्ट कर लेना। सो दैट इज व्हाट गोवा इज फॉर। गोवा इज अ डिफरेंट फील, इट इज नॉट अ प्लेस। हर कंपनी के साथ गोवा इज डिफरेंट। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो इट्स डिफरेंट, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो इट्स डिफरेंट, अगर आप कपल के साथ जा रहे हो इट्स डिफरेंट। तो हर कंपनी के साथ गोवा इट्स डिफरेंट। इनफैक्ट इवन विद द सेम कंपनी हर गोवा का ट्रिप मेरा डिफरेंटली रहता है, उसका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। सो या दिस वाज इट फॉर द गोवा गाइड। जितना मुझे पता था मैंने सब आपके साथ शेयर कर लिया। अगर इसके अलावा आपको कुछ और पता है तो प्लीज मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। मैं भी गोवा का कोई ऐसा पार्ट जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगी जो मैंने ना देखा हो। एंड या गोवा इज नेवर एंडिंग प्लेस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए जो भी गोवा जा रहे हैं। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।